महाकुंभ के इस महाअनुष्ठान में आपको ऐसे ऐसे तत्व और सत्व देखने और आत्मसात करने को मिलेंगे जो इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बना रहे हैं। यहाँ के शिविरों का महिमा मंडन करते हुए लोग थकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सनातन का ये पर्व गर्व की अनुभूति कराता हुआ किस तरीके से विश्व की सारी सीमाओं को तोड़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू अगर तीर्थराज प्रयागराज की धरती में आकर महाकुंभ मेले के दौरान आस्था की डुबकी लगाते हैं तो वो एक संदेश देते हैं। वो संदेश क्या है उस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि मेरी मौजूदगी काशनी महाराज के इस भव्य और दिव्य शिविर में है, इस शिविर में क्या कुछ खास रहा और ये पूरा जो महापर्व बीत रहा है धीरे धीरे, ये बीते हुए पल किस तरह से स्मरण पटल पर स्मरण शक्ति को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये ताकत क्या है, सनातन की शक्ति क्या है, इन सब बातों विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्वामी ओमकारानंद जी हैं। प्रणाम महाराज जी। एक के बाद एक जो सनातनी हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, आते ही जा रहे हैं और ख़ास तौर से इस शिविर में आने के बाद इसकी भव्यता और दिव्यता को देखकर तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है। आप जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला था जो भगवान स्वयं प्रकट होकर के देवताओं को पान करा रहे थे और मोहिनी अवतार लेकर के उन्होंने देवताओं को अमृत दिया और झट से लेकर के भागे थे। जो 3 जगहों पर अमृत कलश छलका था तो उसमें से एक प्रयागराज है। प्रयागराज में एक तो दुर्वा घास फूस के ऊपर जो है छलका था, एक सांप के पूंछ पे पड़ा था और एक बूंद जो है विशेष योग में जो मकर राशि में सूर्य आते हैं और उस समय जो कुंभ होता है प्रयाग में, उस समय होता है। ऐसे 4 स्थान हैं, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इन 4 जगहों पर जो पंचांग के अनुसार तिथि वार करण योग नक्षत्र मिल जाते हैं तो अमृत तत्व की प्राप्ति होने लगती है। तो वहाँ पर देव मनुष्य किन्नर सभी लोग आ जाते हैं। उसी पर्व के अंतर्गत ये 2025 प्रयागराज महाकुंभ में विश्व भर से लोग पधारे हैं, अनेक अखाड़ों से आए हैं। देव ऋषि मुनि गंधर्व आदि अपने अपने स्वरूप को छिपा करके आते हैं और अमृत तत्व की प्राप्ति करके चले जाते हैं। अमृत तत्व का तात्पर्य होता है जरा जन्म मरण से जो है भयमुक्त हो जाता है व्यक्ति। देखिए, एक तो आप जानते हैं गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। गंगा दृश्यमान है, यमुना भी दृश्यमान है, सरस्वती अदृश्य है। वो सरस्वती आए हुए देवता गंधर्व किन्नरों के मुख से जो अमृत तत्व निकलता है, जो शास्त्रों से निचोड़ निकालते हैं, उससे भी अमृत तत्व निकलता है। तीसरा ये है कि सरस्वती गुप्त रूप में त्रिवेणी संगम में प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम त्रिवेणी पड़ा। इनमें मुख्यतया 13 अखाड़े हैं जो धर्म संस्कृति के परचम को लहराने के लिए अपनी सेना तैयार करती है और सनातन की गरिमा को बढ़ाती है। उनमें से श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, उसके आचार्य महामंडलेश्वर श्री रमणरेती आश्रम उदासीन कार्षणी आश्रम ट्रस्ट के कार्षणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कार्षणी गुरु शरणानंद जी महाराज के यह शिविर है। ये कुंभ पर्व का सबसे बड़ा शिविर है। जहां आप सामने की तरफ ये देख रहे हैं, ये अन्न क्षेत्र हैं। यहाँ पर आने जाने कुंभ में आने वाले कम से कम 25,000 लोग इसमें दिन रात भोजन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये आगे जाकर के जहाँ मंदिर नुमा झंडा लहरा रहा है सामने, उसमें महाराज श्री का निवास है और स्वामी रामदेव जी, पूज्य गोविंद देव गिरी जी और पुंडरी गोस्वामी जी, पूज्य रमेश भाई ओझा जी जो विश्व विश्रुत है, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर एवं अग्र पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, स्वामी रामदेव जी, बालकिशन जैसे जो विश्व विश्रुत हस्ती यहाँ पर निवास करते हैं और सत्संग के परचम को लहराते हैं। ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, यहाँ निरंतर भगवान की सेवा पूजा होती है, भगवान के विग्रह स्थापित किया हुआ है और
इसके अंदर अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है। उसके जी। बगल में ही यज्ञ कुंड को आप देख रहे हैं। यज्ञ कुंड में हमारे कम से कम 125 ब्राह्मण सुबह से शाम तक अनेक प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं। अतिरुद्र महायज्ञ, सहस्र चंडी महायज्ञ आदि, विष्णु यज्ञ आदि अनेक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त ये सत्संग पंडाल, जहाँ पर स्वामी रामदेव जी आते हैं तो प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक योग शिविर चलाते हैं। फिर उसके बाद में 9 बजे से पुनः प्रवचन शुरू होता है। श्रीमद् भागवत कथा 2 बजे तक चलती है। 2 से 4 विश्राम का समय होता है। फिर 4 बजे पंडित मुरलीधर जी कथा कर रहे हैं सायंकाल में। सुबह पूज्य मलुक पीठाधीश्वर, अग्र पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज भक्तमाल की कथा कर रहे हैं। इसके ठीक पीछे अब महाराज जी, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज़ जो आपसे समझना चाहती हूँ, जितेंद्र ज़रा इधर दिखाएं, क्योंकि ये देखिए, ये जो हर शिविर एक संदेश देता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जब इस शिविर में हम उपस्थित हैं तो यहाँ पर एक संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का। और इस वक्त मैं देख रही हूँ जो कलकल धारा यहाँ पर बहती हुई नज़र आ रही है, इसका भी एक संदेश देने का प्रयास किया गया। वो संदेश, सबसे बड़ा संदेश क्या जा रहा है दुनिया को? ये इसका संदेश हम ये देना चाहते थे, इसलिए हमने ये गंगा, यमुना और सरस्वती का उद्गम स्थान दिखाया गया है। जहाँ गोमुख से गंगा निकलती है और माना गांव से सरस्वती निकलती है और भागीरथी आगे निकलती है गोमुख से, और यमुना जी कलिंद पर्वत से निकलती है। ये तीनों पर्वत दिखाए गए हैं, 3 देवियाँ दिखाई गई हैं। इनकी त्रिवेणी संगम जो है यहाँ से बहता हुआ समुद्र के तरफ जाता है और हमारे भारतवासी लोगों के समस्त कलमशों को धोता हुआ, ये हृदय को निर्मल कराती हुई ये गंगा बहती है। ठीक इसी प्रकार से इस शिविर में आने वाले लोगों के मन मस्तिष्क को धो करके गंगा, जमुना, सरस्वती निर्मल करती हुई बहती रहे। सत्संग की धारा इसी प्रकार बहती रहे, इसका ये संदेश देने के लिए हमने यहाँ पर वाहनों की आवाजाही ज़्यादा न हो, धूल मिट्टी न हो, सत्संग में बैठे हुए लोग परेशान न हो, तो ये गंगा का निर्माण कराया गया। जिस प्रकार से भगीरथ ने तो हिमालय से गंगा को ला करके हजारों सगर के पुत्रों की मुक्ति कराई थी, उसी प्रकार से हमारे सत्संग में आने वाले लोगों को धूल मिट्टी और परेशानियों से मुक्ति कराने के लिए इसका निर्माण कराया गया। जी, अभी तक अगर देखें तो कितने, क्योंकि मैं लगातार देखती हूँ कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला रुकता नहीं है। मुझे लगता है 24/7 यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। कितने श्रद्धालु अब तक आ चुके? हमने शुरू में प्रयास किया था कि कल्पवासी लोगों के लिए 400 टेंट पर्याप्त रहेगा। फिर कुछ विशिष्ट लोग जो देश विदेश में रहने वाले हमारे भक्तजन हैं, पूज्य महाराज श्री के सेवक हैं, जो आस्था रखते हैं धर्म के प्रति, वो आकर के यहाँ यज्ञ करें, सत्संग करें, हरिनाम का स्मरण करें, श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता प्रवचन सुने। पूज्य गीता मनीषी जी भी यहीं पर विराजमान हैं, जिनकी कुटिया पीछे की तरफ है। उनका अपने शिविर के अंतर्गत ही ये हमारा विस्तृत भूमि में फैला हुआ शिविर करीब 35 बीघा में है। मेला प्राधिकरण ने सबसे ज़्यादा जगह आपको दी है, तो ये भी कम पड़ रहा है हमें। हमारे भक्तों की संख्या को देखते हुए यहाँ से कोई जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि प्रेम का संदेश जाता है यहाँ से। भगवान कृष्ण हैं और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। जी, तो ये सत्संग की महिमा ऐसी है, जो गिरिराज जी पर्वत दिखाया गया है कि भगवान ने भक्तों के कष्ट किस प्रकार से निवारण किए थे, उनकी कथा यहाँ होती है। कई जगह रामायण की कथा दिखाई गई है और अनेक प्रकार से इसको पूर्णतया सजा करके एक सत्संग का वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। हमारे ऋषि कुमार, संत, आचार्य, विद्वज्जन, काशी से आने वाले विद्वान लोग, देश देशांतर से आने वाले भक्त लोग
जिनका ये यज्ञशाला के पीछे जो है डॉर्मेट्री बनाई गई है, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी हैं। उसके पीछे हमने भक्त निवास बनाया है, जो 400 कमरे जिसमें बने हुए हैं, जो कि एक कमरे में 4 व्यक्ति रह सकते हैं। ऐसे एक टेंट में 7 जने 8 जने तक रह सकते हैं। ऐसे 50 के करीब स्विस कॉटेज है और पीछे विशाल अन्न क्षेत्र है। उस विशाल अन्न क्षेत्र में करीब 10 से 15 हज़ार लोग भोजन करते हैं प्रतिदिन। बाहर करीब 25,000 लोग भोजन करते हैं। पीछे एक विशिष्ट लोग जो विशेष अपना पद की गरिमा और मान्यता रखते हैं, उन लोगों के लिए अतिरिक्त भोजनालय बनाया गया है। देश के कोने कोने से आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, वो व्यावहारिक रूप से बहुत ही शिष्ट होते हैं और बहुत व्यवहारिक होते हैं। तो उन सब के गरिमा को, पद को ध्यान में रखते हुए और सत्संग की व्यवस्था की गई है। पंडाल के अंदर भी जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, उनको कुर्सी की व्यवस्था की गई है। और भी गरिमामय संत लोग, आचार्यजन जैसे पुंडरीक गोस्वामी जी भी यहाँ पे कथा करने आए थे। पूज्य गोविंद देव गिरी जी श्रीमद् भागवत कथा कर गए। पूज्य रमेश भाई ओझा जी यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा कर गए। पंडित मुरलीधर जो कि विश्व विश्रुत है, उनकी भी कथा यहाँ पर चल रही है। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी, गीता मनीषी जी महाराज, इनके भक्त लोग भी यहाँ आकर के सुख चैन से अपने घर के तरह महसूस करते हैं और आनंद के वातावरण में सरावर होकर के सनातन की पताका को लहराने के लिए पुनः वो अपने नई ऊर्जा को प्राप्त करके जाते हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम अथवा वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता का ये एक समग्र रूप है जिसको आप देख रहे हैं। जी, आपने जिस ऊर्जा की बात की, अब कहना चाहिए कि वो ऊर्जा उस देश के लोग भी महसूस कर रहे हैं जहाँ की ऊर्जा दबाने का प्रयास किया गया। पाकिस्तान से आए हुए श्रद्धालुओं की मैं बात कर रही हूँ। एक बड़ा संदेश उनके आने के बाद दुनिया भर में जा रहा है और इस महाकुंभ की शुरुआत जब से हुई थी, तब से महाराज जी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग महाकुंभ को सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे थे, उसकी चर्चा कर रहे थे। और अब यहाँ श्रद्धालुओं का जत्था आना, कितने लोग यहाँ इस शिविर में आए और क्या खास ये प्रयोजन है? देखिए, सनातन धर्म विश्व की प्रथम व्यवस्था है। सृष्टि के आदिकाल से ये सनातन धर्म की परचम है और इसको हम कहीं से ओझल नहीं कर सकते। यदि आपको अगर 1 करोड़ उल्लू आकर के दिन में रात है बोलेंगे तो आप मानेंगी? नहीं मानेंगे, क्योंकि दिन दिन रहेगा। सूर्य को यदि हम 2 कपड़े लेकर के ढकना चाहेंगे तो ढक पाएंगे? नहीं ढक पाएंगे। तो सनातन की जो ऊर्जा है, जिसका परचम विश्व में लहराया हुआ है, उसमें 4 व्यक्तियों के कुछ और प्रकार के बोलने से इसकी पद्धति पे या इसकी ऊर्जा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने धर्म पर, अपने भगवान पर, अपने गुरुओं पर और अपने सनातन पर गर्व होना चाहिए। और यदि कोई आपके धर्म के विषय में कोई चर्चा करता है, ठीक है, उसका तर्क सुन लीजिए, लेकिन अपने मन को बदलने की कोशिश मत करिए कभी भी। यो ध्रुवाणी परित्यज्य सध्रुवम यश्च गच्छति ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति इतः भ्रष्ट ततोपि च। अक्सर आपने देखा गया है, धर्म परिवर्तन करने वाले लोग ज़्यादा बोला करते हैं। तो जो शुरू से ही एक धर्म में निष्ठा होकर के जो जहाँ पैदा हुआ है वो उसको मानता है, तो उसकी मान्यता उसकी जगह पे ही होती है। इसीलिए हमें अपने संस्कृति पे, धर्म पे गर्व होना चाहिए, न कि दूसरे के बोल को देख करके हमें डरना चाहिए। ये जो डेलीगेशन आया हुआ है महाराज जी, क्योंकि हिंगलाज माता से उनका संबंध बताया जाता है और आप लोगों ने जैसा कि मैंने सुना है कि 2006 में आप लोगों का वहाँ जाना हुआ था और उसके बाद से ही ये पूरा प्रयोजन हो रहा था कि उन्हें यहाँ वो लोग यहाँ आएंगे। ये जो लिंक जुड़ा और ये जो एक बदलाव है, थोड़ा सा विस्तार से अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक वचन कहा है,
परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आप एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखिए, दोनों का कल्याण होगा। तो इस वचन को यदि आप साकार करते हैं तो हमने देखा है कि युधिष्ठिर लाल जी जो माना दरबार रायपुर के आचार्य प्रमुख हैं, उनके भक्त जो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार के हम लोगों के साथ में सेवा की और हमारी कुल देवी तक उन्होंने पहुंचाया, हम दर्शन कर सके। और हमारे पूर्वाचार्य भी पाकिस्तान में जिनका जन्म हुआ था, हम उस स्थान को कटाक्ष राज आदि पंजाब के बगड़ा क्षेत्र में भी गए हैं। वहाँ पर हमारे गुरुजी लोग देख के आए कि हमारे गुरुओं का गांव कैसा है। तो वो एक हमारे लिए तो एक पूज्य स्थान है। जो गुरु जिस धरती पे जन्म लिए थे, आकर के उन्होंने एक सनातन का संदेश दिया, जहाँ पर आज लाखों करोड़ों लोग आकर के आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ऐसे स्थान पे आप आकर के अनुभूति जो लेके आए हैं, वही अनुभूति, उससे कई गुना अनुभूति पाकिस्तान से आने वाले लोग, जो यहाँ के लोगों की भावना, श्रद्धा और ये आनंद देख करके जाएंगे। उनकी ऊर्जा अवश्य जो है किसी के दबाने पर नहीं दबेगी, ऐसी निष्ठा है, ऐसा विश्वास है। कितने लोग होंगे इस डेलीगेशन में जो आए हुए हैं? हमने सुना है डेलीगेशन में करीब 200 लोग आए हैं, जिसमें कुछ लोग रायपुर के भी हैं, अपने भारत के हैं, और 200 के करीब पाकिस्तान के लोग आए हैं, ऐसा सुना गया है। मतलब एक डिटेल का तथ्य हमें पूर्ण रूप से नहीं है, ये तो युधिष्ठिर लाल जी बताएंगे जो लेके आए हैं, उनसे भी आपकी वार्ता हो सकती है अभी। बाकी यहाँ पर जो लोग आए हैं बहुत ही सौम्य और व्यवहार कुशल और बहुत अच्छे हैं। सुदर्शन के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सुदर्शन न्यूज़ एक शुरू से ही जुझारू न्यूज़ के रूप में हर तथ्य को खोलता हुआ आया है। मैं हमेशा ऐसे चैनलों को धन्यवाद देना चाहूँगा। लगभग हमारे यहाँ हमारे सारे कार्यक्रम आस्था भजन पर लाइव जाते हैं, और भी आपके न्यूज़ चैनल DD1, सुदर्शन न्यूज़ और जितने भी चैनल हैं, संस्कार भारती हैं, सभी चैनल यहाँ पे आए हैं। हमने सबके साथ में अपना बाइट दिया है, तो उससे भी ज़्यादा हम सुदर्शन न्यूज़ को देना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे अपने धर्म, संस्कृति और आस्था की खोज को गहराई तक पहुंच करके निकाल लाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। तो आपने सुना कि स्वामी ओमकारानंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो आस्था होती है उसका आदि अंत नहीं होता, वो अनंत होती है, वो किसी सीमाओं में नहीं बंधी होती। और इसीलिए इस शिविर में आने वाला हर एक श्रद्धालु, वो चाहे एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आप देखें तो हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ वो श्रद्धालु आस्था के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा, सनातन के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। और पाकिस्तान से आए हुए वो जो खास हिंदू श्रद्धालु हैं, वो इस पावन भूमि पर आकर अपने आप को संपूर्ण मान रहे हैं। ये बात भी स्वामी ओमकारानंद जी बताते हुए नजर आए हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, महाकुंभ मेला क्षेत्र से सुदर्शन न्यूज़ के लिए।